हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 कोमा b बराबर 2 गुने 3 कोमा c बराबर a 3 के पावर n गुने 5 तथा a b c का एलसीएम 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 तो n बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, n के मान हमको निकालना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर n के मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर a का भी मान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर a का जो मान दिया है 2 के पावर n 2 के पावर 3 गुने 3। ठीक है, तो ये क्या है, a का मान है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक b का जो मान दिया है ना, यहाँ पर b बराबर 2 गुने 3 और कोमा c बराबर दिया है जो यहाँ पर 3 के पावर n गुने 5 तथा ए बी सी का एलसीएम क्या है, यहाँ पर दिया है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। तो n के मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो n के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर a बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं किसका मान, a का मान लिखेंगे। तो a का मान जो हमारा दिया है ना 2 के पावर 3 दिया है गुने 3। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे b बराबर। ठीक है, तो b के मान क्या है 2 गुने 3। ठीक है, उसके बाद c का मान दिया है, तो c के मान कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है 3 के पावर n गुने 5। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे एल सी एम बराबर कितना दिया है 2 के पावर 3, यहाँ पर दिया हुआ है एलसीएम का मान। ठीक है, गुने 3 के पावर 2 गुने 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, n बराबर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर a का भी मान नोट कर लिए, b का भी मान नोट कर लिए, c का भी मान नोट कर लिए। ठीक है, एलसीएम जो दिया है उसको भी यहाँ पर नोट कर लिए हैं और हमें n का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, करना क्या है, देखेंगे कि इसमें निकालेंगे HCF। ठीक है, तो HCF निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, देखिए a इसमें यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एगो 2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, एगो 2 लिख लेंगे। ठीक है, और लिखेंगे कौन, जिसका पावर ज़्यादा होता है उसको नोट करेंगे। ठीक है, गुने इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, तो 2 के पावर वाला इसको लिख लेते हैं। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 तीनों में है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें 3 के पावर n। ठीक है, 3 के पावर क्या लिखेंगे, n गुने, और देखिए 5 एगो है तो एगो यहाँ पर 5 लिखेंगे, यानी कि एलसीएम लिखते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लिए है तीनों का। ठीक है, तो यहाँ दोनों में 2 था तो 2 ले लिए, 2 के पावर 3 कर दिए, जिसका पावर ज़्यादा होता है उसी को नोट करते हैं। उसके बाद 3 है तो 3 के पावर n है तो उसको नोट किए हैं, एक 5 है तो 5 को नोट कर लिए। ठीक है, अब बराबर यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है एलसीएम उसको भी नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो दिया है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। ठीक है, यहाँ पर दिया है कितना 5, तो उसको भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 को मिटा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मिटा के यहाँ पर बगल में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर हम एलसीएम इनका भी निकाल लिए और यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर निकाल है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब करते क्या है, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 ये क्या है, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ देखिए 2 के पावर n है, यहाँ पर सॉरी 3 के पावर n है और 3 के पावर 2 है। ठीक है, तो पहले 5 और 5 को काट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया 3 के पावर n गुने 3 के पावर 2, तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर n बराबर कितना बचेगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर n के मान कितना आ जाएगा, 2। तो इनमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, आपका सी नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः n बराबर 2 प्राप्त हुआ। ठीक है,
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर लिख लीजिएगा। चलिए, तो आपका कंप्लीट किए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।